नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले फेज की वोटिंग का पूरा एनालिसिस। यानी कि पहले फेज में महागठबंधन को कितनी सीट मिल रही है, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं। वैसे भी आप लोग देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसमें बीजेपी की जय जयकार हो रही है। यहां तक उसी बीजेपी के साथ लड़ रही है जनता दल यूनाइटेड, इसकी जय जयकार नहीं हो रही है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। दोस्तों, अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण होता है। जब अलग अलग सीट का अलग अलग समीकरण होता है तो हम आपको ईमानदारी के साथ आप चेक करिएगा। अगर कोई 1000, 2000, 500 वोट से हार जाए तो नहीं कह सकते हैं भाई, इतना सटीक आकलन कोई नहीं कर सकता है। बाकी महागठबंधन बीजेपी से पीछे नहीं है, बीजेपी से आगे है। सीटें कौन कौन सी हैं? अगर आप पटना के होंगे तो आपको पता होगा। दोस्तों, पटना में कुछ सीटें ऐसी हैं जो मैं आपको पढ़कर बता देता हूं। जैसे मोकामा की सीट है, यहां पर जो मुकाबला हुआ, जो हत्या हुई, इससे मामला उलझ गया है थोड़ा से मुकामा में। जैसे भूमिहार ज्यादातर अनंत सिंह के साथ हो गए हैं, और धानुक समाज पीयूष प्रियदर्शी जनसुराज के प्रत्याशी के साथ हो गया है। यादव समाज, जिस समाज के व्यक्ति की हत्या हुई, उसके परिवार के लोग पीयूष प्रियदर्शी का प्रचार कर रहे हैं, मतलब कर रहे थे। पहले चरण की वोटिंग समाप्त हो गई, समर्थन था पूरा का। पहले में मामला गड़बड़ हो सकता है। गड़बड़ का मतलब है कंफ्यूजन है थोड़ा से, जो अस्पष्ट बात नहीं है उसको नहीं बतानी चाहिए, एकदम साफ साफ बात है। इसको आप थोड़ी देर के लिए मान लीजिए एनडीए के खाते में जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे बाढ़ सीट है, कर्मवीर सिंह यहां से आरजेडी के प्रत्याशी चुनाव निकाल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बख्तियारपुर में पिछली बार अनिरुद्ध कुमार यादव आरजेडी से चुनाव लड़े थे, जीते थे, फिर लड़ रहे हैं, लड़े और फिर जीतेंगे भी। मैं बता दूं, लोजपा आर को टिकट दिया गया। यहां पर दीघा में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, यहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, यहां पर 50-50 की लड़ाई है। भाजपा जीत भी सकती है, हार भी सकती है, यानी कि एनडीए जीत भी सकता है, हार भी सकता है। बांकीपुर में दोस्तों, बांकीपुर में भी यही 50-50 की लड़ाई है। कुम्हरार विधानसभा में 100% महागठबंधन जीतेगा। महागठबंधन नहीं जीत पाया तो जनसुराज जीतेगा। यहां पर इस बात को मान लीजिए, क्योंकि देश के बड़े विद्वान जो मैथ की किताब लिख चुके हैं 70+ ज्यादा, उनके द्वारा यहां पर चुनाव लड़ा जा रहा है। कुम्हरार में दोस्तों, पटना साहिब में 50-50 का मामला है, कोई भी चुनाव जीत सकता है। फतुहा में रामानंद यादव आरजेडी के बड़े नेता हैं, लोजपा आर यहां लड़ रही है। दोस्तों यहां पर फतुहा में महागठबंधन जीत रहा है। दानापुर में रीतलाल यादव, माफिया है, बाहुबली है, गुंडा माफिया सब है, ये भी जीत रहे हैं यहां पर। और यहां पर मनेर में दोस्तों जितेंद्र यादव बनाम भाई वीरेंद्र, दोनों यादव है, लोजपा आर लड़ रही है। देखो, जो सीटें कमजोर है बीजेपी के लिए, जहां पर बीजेपी एनडीए जनता दल यूनाइटेड नहीं जीत पा रही थी, वही सीटें लोजपा आर को दी गई है। भाई वीरेंद्र बड़े नेता हैं, कई बार से यहां पर विधायक बन रहे हैं, ये भी महागठबंधन जीत रहा है। फुलवारी की सीट है दोस्तों, यहां पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी चुनाव जीत रही है, एकदम साफ साफ है। यहां पर जैसे मसौड़ी की सीट है, रेखा पासवान को लेकर के अभी थोड़ा सा संशय है, लेकिन चुनाव जीत जाएंगी। पालीगंज में संदीप सौरभ चुनाव निकाल रहे हैं। विक्रम में दोस्तों, ये जो विक्रम की सीट है लास्ट में जो आपको दिख रही है, यहां पर अनिल कुमार पिछली बार निर्दलीय लड़े थे और 50,000 लगभग वोट पाए थे। आप खुद सोच सकते हैं, जो व्यक्ति 50,000 निर्दलीय लड़कर वोट पाया हो, उसको जब मेन पार्टी से मिलेगा, मेन गठबंधन से टिकट मिलेगा, तो वो कितना बड़ा प्रभावशाली होगा। हमें कहने की जरूरत नहीं है, आप सब समझ रहे हैं। कहने का मतलब है दोस्तों, पटना में कितनी सीटें जीत सकते हैं, आप मिला लीजिएगा। जैसे आप मिला लीजिएगा, रिजल्ट आएगा तो जैसे पटना में 1 सीट महागठबंधन, 2 सीट महागठबंधन, 3 सीट 4, इसको छोड़ दीजिए, 5 सीट, 6 सीट, 7 सीट, 8 सीट, और यहां पर दोस्तों 9 सीट, 10 सीट। कम से कम, मतलब कि कितना भी घटिया प्रदर्शन रहेगा, मैं जोड़ेंगे दोबारा हो जाएगी, लेकिन कम से कम घटिया प्रदर्शन में भी 10 सीट महागठबंधन जीतेगा। 100% मैं बात बोल रहा हूं। यही रिजल्ट आपके सामने ना आया तो आप हमसे मिलिएगा। हालांकि जो बीजेपी के लोग हैं वो अपना गुणगान गा रहे हैं, एनडीए के लोग अपना गुणगान गा रहे हैं, जेडीयू के लोग अपना गुणगान गा रहे हैं, तो इसमें ज्यादा कुछ कहना नहीं है हमको। आगे चलते हैं दोस्तों।
अब अगला जिला है भैया सिवान का। सिवान का जिला आप सबको पता होगा कि सिवान मुस्लिम बाहुल्य इलाका माना जाता है, लेकिन यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड का सांसद इसलिए जीत गया क्योंकि महागठबंधन ने गलती की थी। जैसे लोकसभा अभी भी चुनाव हो रहा है तो महागठबंधन वाले, एक तो बात सही है, आधा बेवकूफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? आप सोचिए, आमने सामने के आपने आपस में कई सीटों पर लड़ रहे हैं, हम ऐसे थोड़ी ना बोल रहे हैं, बड़े बड़े विद्वान भले हैं लेकिन ये बेवकूफता ही है। और क्या होगा आप बताइए? कई सीटों पर फ्रेंडली फाइट कर रहे हैं, बेवकूफी वाला काम जो करेगा उसको बेवकूफ भी बोला जाएगा, एकदम साफ बात है। सिवान की सीट मंगल पांडे भाजपा के जीत सकते हैं, जीरादेई मतलब कि यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है, अवध बिहारी हार सकते हैं चुनाव, जीरादेई महागठबंधन चुनाव जीत लेगा, दरौली में महागठबंधन चुनाव जीत लेगा, रघुनाथपुर में ओसामा चुनाव जीत लेंगे, दरौदा में यहाँ पर भी महागठबंधन चुनाव जीत लेगा, यहाँ पर बढ़हरिया में दोस्तों अरुण गुप्ता लड़ रहे हैं, यह सीट खतरे में है, गोरिया कोठी में सीट खतरे में है, और महाराजगंज में महागठबंधन चुनाव जीत लेगा। यानी कि एक सीट एक सीट 2 3 4 5, कम से कम 5 सीट 6 सीट महागठबंधन यहां पर चुनाव जीत सकता है। 5 ही मानिएगा, मैं तो 6 कह रहा हूं। देखिए 1 2 3 और दरौदा में 4, और ये वाली सीट 50-50% है। 5 सीट कम से कम महागठबंधन चुनाव जीतेगा, मतलब बुरा प्रदर्शन रहेगा तब। पिछली बार महागठबंधन का अच्छा प्रदर्शन यहां पर था, सभी सीटें यहां पर देखिए, ये सब सीटें अधिकतर महागठबंधन ही जीता था। अगला आ जाइए दरभंगा में। जैसे दरभंगा में दोस्तों गणेश कुमार भारती निर्दलीय लड़ रहे हैं, इनको आरजेडी महागठबंधन का समर्थन है, लेकिन हमें नहीं लगता चुनाव जीत पाएंगे। वहीं पर दोस्तों गौड़ा बौराम में अफजल अली खां महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। आप बताओ, नौटंकीबाजी महागठबंधन वाले क्या किए? यहाँ पर वीआईपी के कैंडिडेट मुकेश सहनी के भाई लड़े, यहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे, खूब प्रचार किए, लास्ट में पता लगा कि मुस्लिम समाज हमारे तरफ नहीं आ रहा है, क्योंकि आरजेडी के प्रत्याशी ने भी पर्चा भर दिया था और उसने वापस लेने से मना कर दिया। पिछली बार लगभग 10,000 वोटों से हार गया था। अगर वो डायरेक्ट चुनाव लड़ता मुस्लिम प्रत्याशी, यहाँ पर ओवैसी की भी पार्टी लड़ रही है और यहाँ पर जनसुराज भी लड़ रहा है, तो यहाँ पर जब लगा कि मुस्लिम हमारी तरफ नहीं आएगा अगर, तो कहाँ चला गया? या तो ओवैसी की तरफ चला जाएगा या तो जनसुराज की तरफ। बाद में सोचिए, 2 प्रत्याशी एक जगह से लड़ेंगे तो क्या होगा? आप लोग खुद ही सोचिएगा तनी देर के लिए, मूर्खता वाला काम है। बेनीपुर में दोस्तों मिथिलेश कुमार कांग्रेस से लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं, एकदम साफ साफ मामला है यहाँ पर। अलीनगर में विनोद मिश्रा चुनाव जीत रहे हैं, दरभंगा ग्रामीण में ललित यादव चुनाव जीत सकते हैं, मुस्लिमों का वोट अगर बटा तो हार भी सकते हैं। दरभंगा दोस्तों शहरी में उमेश सहनी चुनाव जीतने की पूरी उसमें है। हायाघाट में दोस्तों स्वामी श्याम भारती चुनाव हार रहे हैं, श्याम भारती चुनाव जीत रहे हैं। बहादुरपुर केवटी में चुनाव महागठबंधन ही जीतेगा। जाले में मामला 50-50 का है। कहने का मतलब आप टोटल ओवरऑल कितना देखेंगे तो कम से कम 6 सीट महागठबंधन दरभंगा जिले में जीतेगा, 100% मैं बता रहा हूं आपको। अब आ जाइए मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर की जो सीट है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं औराई गायघाट में 50-50 का मुकाबला है। औराई में महागठबंधन चुनाव जीत लेगा, मीनापुर में महागठबंधन आराम से जीत लेगा, बुचहा में भी जीत लेगा, सकरा में 50-50 का मामला है, कुड़नी में दोस्तों 50-50 का मामला है, मुजफ्फरपुर में 50-50 का मामला है, कांटी में इजराइल मसूरी चुनाव जीत सकते हैं, और बरुराज में दोस्तों यहां पर मामला 50-50 का है। पारू में शंकर प्रसाद 100% जीत लेंगे, और साहेबगंज में दोस्तों यहां पर पृथ्वीराज राय। दोस्तों यहां पर देख सकते हैं एक सीट महागठबंधन जीत लेगा, दूसरी ये, तीसरी ये और चौथी ये, पांचवी और छठी, मतलब कि कम से कम 6 सीट यहां पर भी महागठबंधन जीतेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला नंबर आता है दोस्तों खगड़िया। खगड़िया जिले में अगर आप आएंगे तो अलौली सीट है, रामवृक्ष सदा पिछली बार चुनाव जीते थे, कई बार से जीत रहे हैं, महागठबंधन चुनाव जीत लेगा। खगड़िया में चंदन यादव कांग्रेस से चुनाव जीत लेंगे। बेलदौर में मिथिलेश निषाद, दोस्तों पिछली जब मिथिलेश निषाद लड़े हैं अच्छा खासा वोट पाते हैं, एलजेपीआर वगैरह से लड़े, अब की तो महागठबंधन से लड़ रहे हैं। परबत्ता में भी महागठबंधन चुनाव जीत लेगा, कम से कम इसमें 3 सीट आप मानिएगा, 1 सीट छोड़ दीजिए। दोस्तों तारापुर, मुंगेर और जमालपुर सभी सीटों पर महागठबंधन का पलड़ा भारी है, 3 इसमें मानिए, 2 इसमें मानिए, 5 सीट महागठबंधन चुनाव जीत लेगा आराम से। अगला नंबर आता है दोस्तों मधेपुरा। मधेपुरा में आएंगे तो आलमनगर नवीन कुमार वीआईपी से कड़ी टक्कर दे रहे हैं बीजेपी को, चुनाव जीत सकते हैं जनता दल यूनाइटेड से। बिहारीगंज में रेणु कुशवाहा का पलड़ा भारी है, सिंहेश्वर में 50-50 मामला है, मधेपुरा में प्रोफेसर चंद्रशेखर। कहने का मतलब कितना भी कम महागठबंधन जीतेगा, 2 सीट मधेपुरा में चुनाव जीत लेगा। सहरसा में आ जाइए, सोनबरसा में सरिता देवी कांग्रेस की प्रत्याशी चुनाव जीत रही हैं, सहरसा में आईपी गुप्ता चुनाव जीत रहे हैं, सिमरी बख्तियारपुर में यूसुफ सलाउद्दीन जीत रहे हैं, मैसी में गौतम कृष्णा जीत रहे हैं। यानी कि इसमें 2 इसमें 4, 1 कम कर दीजिए,
2 3 5 ही मान लीजिए, यहां पर भी महागठबंधन 5 सीटों पर पलरा भारी है। यहां पर भारी ही नहीं, चुनाव जीत रहा है। अब जैसे गोपालगंज में आ जाइए, बैकुंठपुर में 50-50 का मुकाबला है, दलौली में दोस्तों 50-50 का मुकाबला है। गोपालगंज में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, कुचायकोट में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, भोरे में महागठबंधन चुनाव जीत रहा है, हथुआ में भी महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। कम से कम दोस्तों गोपालगंज में 4 सीट महागठबंधन जीतेगा। रिजल्ट आएगा तो आप देखिएगा, 1000-2000 से कोई हार जाए तो इसकी कोई गारंटी नहीं है। लखीसराय में दोस्तों पिछली बार महागठबंधन सूर्यगढ़ा जीता था, अब की बार भी जीतेगा। यहां पर लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री चुनाव हार रहे हैं, यानी कि दोनों सीट महागठबंधन जीतेगा। अगला नंबर आता है दोस्तों भोजपुर। भोजपुर की में संदेश दीपू राणावत चुनाव जीत रहे हैं, बड़ारा में अशोक कुमार सिंह चुनाव जीत रहे हैं। आरा में दोस्तों, आरा में यहां पर कयामुद्दीन अंसारी चुनाव जीत रहे हैं। अगियाओं में शिव प्रकाश रंजन चुनाव जीत रहे हैं। तरारी में मदन सिंह चुनाव जीत रहे हैं। जगदीशपुर में 50-50 का मामला है, महागठबंधन यहाँ चुनाव जीत सकता है। शाहपुर में भी 50-50 का मामला है। दोस्तों 5 सीट महागठबंधन को भोजपुर के जिले में मिल रही है। भोजपुर के जिले में महागठबंधन को 5 सीट पर बढ़त है। वहीं पर आ जाइए सारण में दोस्तों। सारण में मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे सारण में आ जाइए, जैसे एकमा की सीट है, श्रीकांत यादव जीत रहे हैं। माझी की सीट पर महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। बनियापुर में चांदनी देवी जीत रही हैं। तरैया में शैलेंद्र प्रताप चुनाव जीत रहे हैं। मढ़ौरा में महागठबंधन जीत रहा है। छपरा में खेसारी जीत रहे हैं। गरखा में सुरेंद्र राम जीत रहे हैं। अमनौर में मामला गठबंधन चुनाव जीतेगा। परसा में भी दोस्तों करिश्मा राय। कहने का मतलब है कि इस जिले में सारण में कितनों कम प्रदर्शन रहेगा महागठबंधन का, 8 सीटों पर तो रहेगा ही रहेगा। बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती है। महागठबंधन यहाँ भारी है। अगला है नालंदा। नालंदा में अगर आप आएंगे दोस्तों, नालंदा में आप लोग देख सकते हैं, नालंदा में महागठबंधन को कमजोर माना जाता है, लेकिन अस्थमा सीट जीतने की पूरी उम्मीद है। अब की बार बिहार शरीफ 100% जीतेंगे। राजगीर सीट पर विश्वनाथ चौधरी कम्युनिस्ट पार्टी से जीतेंगे। इस्लामपुर में मामला गड़बड़ है। हिलसा में शक्ति यादव चुनाव जीत रहे हैं। नालंदा में भी जीत रहे हैं, हरनौत में भी। वही 7 सीट है, 3-3-6 7। 7 में कम से कम महागठबंधन 5 या 4 सीट 100% जीत लेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब वैशाली जिला है, जहां पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, हाजीपुर विधानसभा सीट है, देव कुमार चौरसिया चुनाव जीत रहे हैं। यहाँ पर महागठबंधन के लालगंज में शिवानी शुक्ला जीत रही है। वैशाली का मामला गड़बड़ है। महुआ में मुकेश रोशन चुनाव जीत रहे हैं। राजापाकर में मामला गड़बड़ है महागठबंधन के लिए। राघोपुर में तेजस्वी जीत रहे हैं। महनार में रविंदर सिंह जीत रहे हैं। पातेपुर में प्रेमा चौधरी जीत रही हैं। कहने का मतलब वैशाली में महागठबंधन को 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 में से कम 6 सीटें महागठबंधन को मिलने वाली हैं। दोस्तों शेखपुरा में अगर आपको हम बताएं तो शेखपुरा और बरभीगा दोनों महागठबंधन चुनाव जीत रहा है। बक्सर में शंभुनाथ यादव महागठबंधन से जीत रहे हैं। संजय कुमार तिवारी चुनाव हार सकते हैं, ये लड़ रहे हैं बक्सर से। अजीत कुमार कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव जीत रहे हैं। राजपुर से विश्वनाथ राम कांग्रेस से चुनाव जीत रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेगूसराय में दोस्तों, बेगूसराय में अगर आप आएंगे तो चिरिया बरियारपुर है, महागठबंधन के प्रत्याशी चिरिया बरियारपुर में चुनाव जीत रहे हैं। मछवाड़ा में शिव प्रकाश रंजन चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक सिस्टम है महागठबंधन की बेवकूफी को, तो यही मैं बोलूंगा कि एक ही सीट पर 2 प्रत्याशी उतरेंगे तो क्या होगा। कांग्रेस ने भी उतारा है, सीपीआई ने भी उतारा है, एक क्या तरीका है दोस्तों। तेगड़ा में रामरतन सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से चुनाव हार सकते हैं। मटिहानी में भोगू सिंह 100% जीतेंगे। साहेबपुर कमाल में सत्तानंद सबुद्ध जीत रहे हैं और बेगूसराय में अमिता भूषण कांग्रेस से जीत रही है। बखरी में दोस्तों सूर्यकांत पासवान चुनाव जीत रहे हैं। समस्तीपुर में अगर आप आ जाएंगे दोस्तों, समस्तीपुर में मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कल्याणपुर में रंजीत राम के लिए खतरे की घंटी बज सकती है। वारिसनगर में फूल बाबू सिंह जीत रहे हैं। समस्तीपुर में अख्तरुल इस्लाम चुनाव जीत रहे हैं। उजियारपुर में आलोक मेहता जीत रहे हैं। मोरवा में रणविजय साहू को टक्कर मिल रही है। सराय रंजन में अरविंद सैनी जीत रहे हैं। मोहीउद्दीन नगर में एज्जा यादव जीत रही है। विभूतिपुर में अजय कुमार जीत रहे हैं। रोसड़ा में भी यहाँ पर 50-50 का मामला है। हसनपुर में माला पुष्पम जीत रही हैं। अब लोग पूछते हैं पहले चरण में कितनी सीटों पर महागठबंधन जीतेगा। पहले चरण में 70 से 80 सीटों पर महागठबंधन को बढ़त है। बड़े बड़े पत्रकार कह रहे हैं कि महागठबंधन आगे है, लेकिन गोदी मीडिया जो है वो कह रहा है कि भाई बीजेपी आगे है। दोस्तों योगेंद्र यादव बड़े पत्रकार हैं, रवीश कुमार बड़े पत्रकार हैं, इन लोगों का भी मानना है कि बिहार में अब की बार बदलाव